अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आपके क्या हाल चाल हैं। और ये नाश्ता हो रहा था, सुबह सुबह का वक्त है। और बच्चों के लिए आपको पता होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, उनका कोई नाश्ते का नहीं होता। चाहे पराठे बना के भी दो तो फिर भी उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी का नाश्ता करना होता है। तो फिर मैंने पराठे बना लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा तो कि हमें तो ना ब्रेड खानी है। तो चलो भाई, वही खा लेंगे, लेकिन कुछ खाएं तो सही ना बच्चे, क्योंकि बच्चे वो चीज़ है ना जो उनके आगे बना के रख तो उन्होंने वही नहीं खानी। फिर दोबारा जी मैंने उनके लिए दोबारा ब्रेड बना दी। तो उसके बाद नाश्ते के बाद यहाँ पे हो रही थी सफाइयाँ। और यहाँ पे से ना बिल्कुल डोर के सामने ना मैंने रखा हुआ है, एक तो यहाँ पे शूज़ रैक रखा हुआ है, और मेरे बेटे के यहाँ पे ना चीज़ें रखी हुई हैं मैंने एक बास्केट में डाल के, उसके बैट बॉल और उसके स्नीकर्स, उसकी साइकिल, और वो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना बच्चों की, वो फिर वो ना सारे घर में फैला देता है। तो मैंने ना दरवाज़े के पास ही उसके लिए रख दिए हैं, ताकि ना उसको आसानी हो जाए। तो जहाँ पे जूते आते हैं ना, तो वो जो टीवी लाउंज है ना, उसके सामने बिल्कुल हमारे एंट्रेंस डोर के सामने ना टीवी लाउंज का डोर है। तो वहाँ पे ना मैंने रखा हुआ है शू रैक, क्योंकि पूरे घर में चाहे मैं एंड पे रखती थी ना, फिर भी सब के जूते यहीं पे पड़े होते थे। फिर मैंने हाल यही निकाला कि जूते तो सामने बुरे ही तो लगते हैं, लेकिन क्या करें, फिर मैंने यहीं पे रख दिया, ताकि चलो और कोई नहीं, मुझे मेरे लिए आसानी है कि सफाई करते हुए मैं सारे जूते एक ही जगह पे रख देती हूँ। मैं कर रही थी यहाँ पे, झाड़ू लगा रही थी। जब मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ तो इतने जूते होते हैं, जो बाहर पहनने के लिए होते हैं वो अलग होते हैं, घर पहनने के लिए अलग होते हैं और ना बड़े ही जूतों के ना ढेर लगे हुए होते हैं। तो फिर मैं उनको ना कभी तो इतने ज़्यादा जूते हो जाते हैं बाहर जाएं तो फिर उनको डेली ही मैं करना पड़ती है। बहुत काम होता है कि ऐसा मुझे ना करना पड़े, नहीं तो डेली ही मुझे रैक की ना क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो सफाई करते हुए ये देख सकते हैं आप, जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होता है। और सॉक्स जो होती हैं ना, बच्चे तो बच्चे जी, मेरे हस्बैंड भी जो है ना, वो आके ना ऐसे ही सॉक्स फेंक देते हैं, और शुरू से ही उनकी आदत है। और अगर शूज़ करने हैं उन्होंने पॉलिश, तो वो वहीं पे ब्रश, वहीं पे पॉलिश, वहीं पे सारे फर्श पे पॉलिश लगा देना। मैं बस बोल बोल के अब थक गई हूँ अब तो बोलने का भी दिल नहीं करता उन, क्योंकि ये सब आम नॉर्मल सी बात है, और ये हर घर की बात है। क्योंकि हस्बैंड नहीं सुनते, पता नहीं वो कैसे हस्बैंड होते हैं जो जल्दी से अपना काम खुद कर लेते हैं, थोड़ा सा एहसास कर लेते हैं। तो जी उनको देख के बच्चे भी वही करते हैं। तो मैं यहाँ पे दाल माश बना रही थी। अच्छा, दाल बनाते बनाते ना मेहमानों की आमद का सुना कि मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने ना फिर पहले तो दाल ही बनाई थी, लेकिन फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है, मेहमानों को तो दाल वगैरह नहीं दे सकते हम लोग। तो फिर उनके लिए ना कुछ मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ना उनके लिए कुछ चीज़ें बाज़ार से ले आएँ, और कुछ ना घर में ही बना लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ें बना के रखती हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि बच्चे जो हैं ना, वो वही खा रहे होते हैं जब मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि फिर वो रोटी दाल सब्ज़ी वो नहीं खा रहे होते। तो फिर वो ना खाएं तो मैं वो वही उठा के खा लेते हैं जो मैं ना स्पेशल बना के कुछ रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि कुछ ले आए, तो वो अंडे वगैरह, ब्रेड ख़त्म हो गई थी, वो भी ले आए थे। और साथ में ना कुछ बेकरी आइटम्स वगैरह भी होते हैं ना, तो वो भी लेकर आ गए थे, ताकि ना मेहमानों की कुछ तवाज़ो कर सकें। तो जी यहाँ पे ना मैंने साथ में बना ली थी चाय। और जो भी दिन भर की हमारी रूटीन की चीज़ें होती हैं खाने पीने की, तो जो भी गेस्ट आए तो मेरी कोशिश होती है कि ना गेस्ट के सामने जितना हमारे इस्तात के मुताबिक हमें घर में मौजूद चीज़ें हैं ना वो दें। तो वो बच्चे थे साथ, तो फिर मैंने ना बड़ों के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह, और बच्चों के लिए भी कुछ ना थोड़ा सा अरेंज कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना सारा कुछ हो चुका था, यानी कि गेस्ट को मैंने चाय वगैरह तो सर्व कर दी थी। फिर जी उसके बाद किचन की क्लीनिंग का वक्त आता है, क्योंकि जब मेहमान आते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं ना, तो फिर जो किचन का हाल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ना मैं ये सारी चीज़ें ना दोबारा उनको ना कवर करके रख रही थी। बिस्किट्स वगैरह मैंने बॉक्स में डाले थे, क्योंकि ना जार में डाल के रखें तो फिर ही कुछ बच सकते हैं, नहीं तो ऐसे सौगी से हो जाते हैं, और वो ना फिर खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो मैंने बर्तन वाश करके थोड़ी देर उनको बाहर रखा था, ताकि वो थोड़े ड्राई हो जाएं, और उसके बाद जी उनको कैबिन में मैं रख रही थी। वापस क्लीनिंग करनी थी क्योंकि किचन की, तो मैंने बर्तन धो के थोड़ी देर उनको रखा था कि वो थोड़े ड्राई हो जाएं।
तो उसके बाद जी फिर हमने अपनी जो घर का होता है खाना पीना वो की करना था, तो मैंने अपने लिए भी जो कुछ बर्तन मैंने रखने वाले थे वो तो मैंने धो के कर दिए थे। तो जो घर वाले थे ना वो मैंने कहा अपनी चाय वाय पी के ना तो हम आराम से करेंगे, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय वगैरह डाल ली थी और मैंने कहा बाकी का जो काम है ना वो मैं भी चाय वगैरह पी के तो फिर ही करूँगी। उसके बाद जी चाय वगैरह पी के बाकी सफाइयाँ करके सारी क्लीनिंग जो होती है ना वो भी तो करनी होती है, तो ना थोड़ी देर चाय लेके मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर चलते हैं ना ताज़ा हवा में, क्योंकि काम कर कर के बंदा थक जाता है तो फिर ताज़ा हवा बहुत ज़रूरी होती है तो जी बाहर चलते हैं और ये देखिए जी कितनी गाड़ियाँ बाइक्स और सामने हमारे पार्क भरा हुआ है, क्योंकि सामने मस्जिद में मिलाद होता है तो ये ही हाल होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। और मैंने टमाटर मैं लाई थी 4-5 किलो ले आई थी, तो फिर मैंने ना सोचा था मैं इनकी प्योरी बना के रख लूँ, फिर प्योरी बना के मैंने इनको बॉयल करके और मैं इनको फ्रीज़ करके फिर छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख लूँगी, और जब भी ज़रूरत हुई तो फिर ये यूज़ करना आसान हो जाता है। उसके बाद जी शाम के खाने का वक्त था, तो मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन आलू, और फिर चिकन के साथ मैं आलू इस वजह से डाल देती हूँ कि मेरी बेटी भी और मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं खा रहे होते, मोस्टली चिकन नहीं खा रहे होते, तो फिर ज़्यादा स्पाइसी तो मैं बना लूँ ना तो फिर वो खा लेते हैं, लेकिन फिर आलू मैं इस वजह से डाल देती हूँ कि वो फिर अगर चिकन ना भी कोई किसी को पसंद हो तो वो फिर आलू खा लेता है अंदर। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से ना क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर काम करने का दिल नहीं करता, मैंने ना सारा जो मसाला वगैरह था ना उसको मैंने ना ग्राइंड कर लिया था, और यहाँ पे उसको मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से एक समय तरीका बना लेती हूँ, इस तरह से ना ये ज़रा सा आसान हो जाता है। तो फिर ना इसके अंदर मैंने मसाला वगैरह ऐड करके और बस जी इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है ना। और फिर चावल वगैरह मुझे साथ बनाने थे, तो बच्चों ने क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना मतलब रोज़ बना बना के आप हो जाता है, थोड़ा सा यूज्ड हो जाता है, खाने का दिल नहीं करता ना, तो फिर वो कुछ डिफरेंट भी खाने का दिल कर रहा होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू गोश्त के साथ ना मैंने सोचा कि कुछ और बना लूँ, बच्चे मुझसे काफ़ी ज़िद कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो फिर मैंने यही सोचा कि साथ ना मैं कुछ और बना लेती हूँ, तो इतना आज क्योंकि दिन भी काफ़ी लंबा हो जाता है तो बच्चे बच्चे दाल पसंद नहीं कर रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए कुछ बनाना तो होता ही है ना, तो फिर मैंने सोचा ज़रा सा जल्दी से ना मैं साथ चावल कर लेती हूँ, क्योंकि चावल जो है ना वो सालन के साथ भी खाए जाएंगे और फिर रात को ना वही सालन हम दोबारा यूज़ भी कर लेंगे, तो यानी कि रात के खाने में वो सालन हो जाता है ना, फिर अगले दिन के लिए थोड़ी हो जाती है, क्योंकि ऑफिस वगैरह जाना होता है सालन तो फिर सालन बनाना लाजमी होता है। फिर मैंने चावल के साथ ये किया कि सालन इसलिए बना लिया था कि बच्चे भी चावल और सालन के साथ खा लेंगे और ऑफिस भी भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे जी खाना वाना तैयार हो चुका था और ये जी खाना खाया जा रहा है, और अच्छा शाम से ना पहले का वक्त था, क्योंकि दिन को कुछ भी नहीं खाया था असर के वक्त ना, क्योंकि सारा दिन ना मेहमान वगैरह और आना जाना लगा रहा था ना, इस वजह से ना फिर थोड़ी सी बिज़ी होने की वजह से ना प्रॉपर खाना नहीं खाया था, तो फिर हमने ये रात का खाना जो था ना वो ज़रा जल्दी बना के, तो इस वजह से कि ये ज़रा जल्दी से हमारा टाइम जो है ना वो, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी दोपहर के खाना और असर का टाइम